गुड मॉर्निंग, मैं सेल्फ ध्रुव झा। आज का टॉपिक है शनि। शनि सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि जो है एक बड़ा गैस का ग्रह है, जबकि इसका औसत घनत्व पृथ्वी का 1/8 है। अपने बड़े आयतन के साथ यह पृथ्वी से 95 गुने से भी थोड़ा बड़ा है। बात अगर करें इसी में कि शनि का जो है आंतरिक ढांचा संभवतया लोहा, निकल और चट्टानों के एक कोर से बना है, जो धातु हाइड्रोजन की एक मोटी परत से घिरा है। तरल हाइड्रोजन और तरल हीलियम की एक मध्यवर्ती परत तथा एक बाह्य गैसीय परत है। ग्रह अपने ऊपरी वायुमंडल के अमोनिया क्रिस्टल के कारण एक हल्का पीला रंग दर्शाता है। माना गया है धातु हाइड्रोजन परत के भीतर की विद्युतीय धारा शनि के ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र को उभार देती है, जो पृथ्वी की तुलना में कमजोर है और बृहस्पति की 1/20वीं शक्ति के करीब है। बाह्य वायुमंडल आमतौर पर नीरस और स्पष्टता में कमी है, हालांकि दीर्घायु आकृतियां दिखाई दे सकती हैं। शनि पर हवा की गति 1800 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो बृहस्पति की तुलना में तेज, पर उतनी तेज नहीं जितनी वह नेपच्यून पर है। शनि की एक विशिष्ट वलय प्रणाली है, जो 9 सतत मुख्य छल्लों और 3 असतत चाप से मिलकर बनती है। ज़्यादातर चट्टानी मलबे व धूल की छोटी राशि के साथ बर्फ के कणों की बनी हुई है। 62 चंद्रमा इस ग्रह की परिक्रमा करते हैं। 53 आधिकारिक तौर पर नामित हैं। इनमें छल्लों के भीतर के सैकड़ों छोटे चंद्रमा शामिल नहीं हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह बुध ग्रह से बड़ा है और एक बड़े वायुमंडल को संजो कर रखने वाला सौरमंडल का एकमात्र चंद्रमा है। बात अगर करें इसके भौतिक लक्षण की, तो शनि एक गैस दानव के रूप में वर्गीकृत है, क्योंकि बाह्य भाग मुख्य रूप से गैस का बना है और एक सतह का निस्संदेह अभाव है। यद्यपि इसका एक ठोस कोर होना चाहिए। ग्रह का घूर्णन इसके चपटे अंडाकार आकार धारण करने का कारण है। इस कारण यह ध्रुवों पर चपटा है और भूमध्य रेखा पर उभरा है। इसकी भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय त्रिज्याओं के बीच करीब 10% का फर्क है। सौरमंडल में अन्य गैस दानव बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून भी चपटे हैं, मगर कुछ हद तक। शनि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जो पानी से कम घना, लगभग 30% कम है। यद्यपि शनि का कोर पानी से काफ़ी घना है। गैसीय वातावरण के कारण ग्रह का औसत विशिष्ट घनत्व 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। बृहस्पति पृथ्वी के दरम्यान का 318 गुना है, जबकि शनि पृथ्वी के दरम्यान का 95 गुना है। बृहस्पति और शनि एक साथ सौरमंडल के कुल ग्रहीय द्रव्यमान का 92% सहिष्णुते हैं। उतना ही नहीं, यह पूरी तरह से गैसीय नहीं है। ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन का बना है, जो एक गैर आदर्श तरल हो जाता है। यह घनत्व एक त्रिज्या पर शनि के द्रव्यमान का 99.9% शामिल करने जितना बढ़ा है। ग्रह के भीतर के तापमान, दबाव और घनत्व सभी कोर की दिशा पर तेजी से बढ़ते हैं, जिससे ग्रह की गहरी परतों में हाइड्रोजन एक धातु में परिवर्तन का कारण बनता है। मानक ग्रहीय मॉडल बनाते हैं कि शनि की बृहस्पति के जैसे ही आंतरिक बनावट है, अंश मात्रा की भिन्न भिन्न वाष्पशीलों के साथ हाइड्रोजन व हीलियम से घिरा एक चट्टानी कोर, जो संरचना में पृथ्वी के कोर के समान मगर अधिक सघन है। आंतरिक बनावट के भौतिक मॉडल के साथ संयोजन में ग्रह के गुरुत्व विभव के परीक्षण ने फ्रांसीसी खगोलविदों, जो कि डी सौमोन और ट्रिस्टन गुइलोट को ग्रहीय कोर की बड़ी राशि पर रोक को स्थान देने के लिए अनुमति दी। 2004 में उन्होंने आकलन किया कि कोर पृथ्वी के दरमियान का 9 से 22 गुना अवश्य होना चाहिए, जो लगभग 25,000 किलोमीटर के एक व्यास से मेल खाती है।
यह कोर एक मोटे तरल धातु हाइड्रोजन परत से घिरा है जो हीलियम संतृप्त आणविक हाइड्रोजन की एक तरल परत द्वारा अनुगमित हुई है, जिसका बढ़ती ऊंचाई के साथ धीरे धीरे गैस में बदलाव हुआ। बाह्यतम परत 1000 किलोमीटर तक फैली है एवं एक गैसीय वातावरण से बनी है। शनि का अति तप्त भीतरी भाग है। कोर में पारा 11,700 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ जाता है। ग्रह सूर्य से जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उससे 2.5 गुना अधिक अंतरिक्ष में छोड़ता है। इस अतिरिक्त ऊर्जा की अधिकांश मंद गुरुत्वीय संपीड़न के केल्विन हेल्महोल्ट्ज़ तंत्र द्वारा उत्पन्न की गई है, पर यह अकेली शनि के ऊष्मा उपज को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। वहाँ एक अतिरिक्त तंत्र की भूमिका होनी चाहिए जिसके द्वारा शनि अपने गहरे आंतरिक भाग में अपनी कुछ ऊष्मा हीलियम की बूंदों की हो रही फुहार के माध्यम से उत्पन्न करता है। जैसे ही बूंदें निम्न घनत्व हाइड्रोजन से होकर उतरती है, यह प्रक्रिया घर्षण से गर्मी जारी करती है और हीलियम से खाली हो चुके ग्रह की बाहरी परत को छोड़ देती है। ये उतरती बूंदें कोर के आसपास एक हीलियम खोल में जमा हो सकती है। बात रही इसके वायुमंडल की, तो शनि का बाह्य वायुमंडल 96.3% आणविक हाइड्रोजन और 3.25 हीलियम शामिल करता है। हीलियम का यह अनुपात सूर्य में इस तत्व की प्रचुरता की तुलना में काफ़ी कम है। हीलियम से भारी तत्वों की मात्रा ठीक ठीक ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुपातों को सौरमंडल के गठन से निकली प्रारंभिक प्रचुरता से मिलान के लिए ग्रहण किया हुआ है। शनि के कोर क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण अंश के साथ इन भारी तत्वों का कुल द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 19 से 31 गुना होने का अनुमान है। अंश मात्रा की अमोनिया, एसिटिलीन, इथेन, प्रोपेन, फॉस्फाइन और मीथेन शनि के वायुमंडल में खोजी गई है। ऊपरी बादल अमोनिया क्रिस्टल से बने हुए हैं, जबकि निचले स्तर के बादल या तो अमोनिया हाइड्रोसल्फाइड या जल से मिलकर बने हुए दिखाई देते हैं। सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण ऊपरी वायुमंडल में मीथेन वियोजन का कारण बनती है और भवंडरों व विसरण से नीचे ले जाए जा रहे परिणामी उत्पादों के साथ एक हाइड्रोकार्बन रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रकाश रासायनिक चक्र जो है शनि के वार्षिक मौसमी चक्र द्वारा ठीक की हुई है। शनि का वायुमंडल बृहस्पति के समान एक धारीदार स्वरूप दर्शाती है, परंतु शनि की धारियाँ बेहद हल्की हैं तथा भूमध्य रेखा के पास बहुत चौड़ी है। इन धारियों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त नामकरण बृहस्पति पर के जैसे ही है। शनि के महीन बादल स्वरूप 1980 के दशक के वाइजर अंतरिक्ष यान के फ्लाईबाय तक प्रेक्षित नहीं हुए थे। तब से पृथ्वी आधारित दूरबीनता उस दिशा के लिए सुधारी गई जिस तरह नियमित प्रेक्षण होना बन सकता है। बादलों की संरचना गहराई और बढ़ते दबाव के साथ बदलती रहती है। ऊपरी बादल परतों में 100 से 160 केल्विन हद के तापमान एवं 0.5 से 2 बार के बीच विस्तारित रहे दबाव के साथ बादल अमोनिया बर्फ से मिलकर बनते हैं। जल बर्फ बादल उस स्तर पर शुरू होते हैं जहां दबाव करीब 2.5 बार है एवं 9.5 बार के नीचे तक विस्तारित होता है। वही तापमान सीमा 185 से 270 केल्विन होती है। इस परत में अंतर मिश्रित हुई है वह है अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड बर्फ की एक धारी है जो 290 से 235 केल्विन के तापमान के साथ 3 से 6 दबाव सीमा में रहती है। अंत में निचली परत जहां दबाव 10 से 20 बार के बीच और तापमान 270 से 330 केल्विन है। जलीय घोलों में अमोनिया के साथ पानी की बूंदों का एक क्षेत्र शामिल करते हैं। शनि का आमतौर पर नीरस वायुमंडल कभी कभी दीर्घायु अंडे और अन्य आकृतियाँ दर्शाते हैं जो बृहस्पति पर आम है। 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने शनि की भूमध्य रेखा के पास एक विशाल सफ़ेद बादल प्रतिचित्रित किया जो वाइजर मुठभेड़ों के दौरान मौजूद नहीं था। 1994 में एक अन्य छोटा तूफान देखा गया। 1990 का तूफान एक विशालकाय श्वेत धब्बा का उदाहरण था, एक अद्वितीय लेकिन अल्पकालिक घटना जो उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म संक्रांति के समय के आसपास हर शनि वर्ष में मोटे तौर पर हर 30 पृथ्वी वर्ष में एक बार होती है। सुप्रसिद्ध हुए 1933 के तूफान के साथ पिछले विशालकाय श्वेत धब्बे 1876, 1930, 1933 और 1960 में देखे गए थे। यदि कालक्रमता बनी हुई है तो एक और तूफान लगभग 2020 में घटित हुआ था। तो शनि पर सौरमंडल के ग्रहों में द्वितीय सबसे तेज हवाएं हैं। वाइजर डेटा पूर्वी हवाओं के चरम को 500 मीटर पर सेकंड होना दिखाते हैं।
2007 के दौरान कैसिनी अंतरिक्ष यान से खींची गई छवियों में शनि के उत्तरी गोलार्ध ने यूरेनस के समान एक उज्ज्वल नीले रंग का प्रदर्शन किया। इस रंग का सर्वाधिक संभावित कारण रेले परिकिरणन द्वारा था। अवरक्त प्रतिचित्रण ने दिखाया है कि शनि का दक्षिणी ध्रुव एक ग्रम ध्रुवीय भंवर रखता है और सौरमंडल में इस तरह की घटना का एकमात्र ज्ञात उदाहरण वही शनि पर तापमान सामान्यतः -185 डिग्री सेल्सियस है। भंवर पर तापमान अक्सर अधिक से अधिक -122 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है। यह शनि पर सबसे गर्म स्थान होना माना गया है। वायुमंडल में उत्तरी ध्रुवीय भंवर के आसपास लगभग 78 डिग्री उत्तर पर एक दृढ़ षटकोणीय लहर स्वरूप सर्वप्रथम वाइजर की छवियों में उल्लेखित हुआ था। उत्तरी ध्रुवीय षटकोण की प्रत्येक सीधी भुजाएं लगभग 13,800 किलोमीटर लंबी है, जो उन्हें पृथ्वी के व्यास से बड़ा बनाती है। यह पूरा ढांचा 10 घंटे 39 मिनट और 24 सेकंड की अवधि के साथ घूमता है, जो शनि के आंतरिक ढांचे के घूर्णन अवधि के बराबर माना हुआ है। यह षटकोणीय आकृति दृश्यमान वायुमंडल के अन्य बादलों की तरह देशांतर में बदलाव नहीं करता। इस स्वरूप का मूल बड़े अटकलों का विषय है। अधिकांश खगोलविद विश्वास करते हैं कि यह वायुमंडल में कुछ खड़ी लहर पद्धति की वजह से हुआ था। बहुभुजी आकार तरल पदार्थ के आंतरिक घूर्णन के माध्यम से प्रयोगशाला में दोहराया जा चुका है। दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के हबल दूरबीन के प्रतिचित्रण की एक तेज धारा की उपस्थिति का संकेत करते हैं, पर न ही किसी शक्तिशाली ध्रुवीय भंवर का और न ही किसी षटकोणीय खड़ी लहर का। नासा ने नवंबर 2006 में सूचना दी कि कैसिनी ने दक्षिणी ध्रुव के साथ जकड़ा हुआ एक चक्रवात सदृश तूफान देखा था, जो कि एक स्पष्ट रूप से परिभाषित आईबॉल था। यह अवलोकन विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि आईबॉल बादल पहले कभी भी पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर नहीं देखे गए थे। उदाहरण के लिए गैलीलियो अंतरिक्ष यान से प्राप्त छवियां बृहस्पति के विशालकाय लाल धब्बे में कोई आईबॉल नहीं दिखाते। दक्षिणी ध्रुव तूफान अरबों वर्षों तक के लिए मौजूद होना चाहिए। यह भंवर पृथ्वी के आकार के बराबर है और इसकी 555 किलोमीटर की हवाएं हैं। उसके बाद अगर हम बात करें परिक्रमा और घूर्णन की, तो शनि और सूर्य के बीच की औसत दूरी 1.4 अरब किलोमीटर से अधिक है। 9.69 किलोमीटर प्रति सेकंड की एक औसत परिक्रमण गति के साथ सूर्य के चारों ओर घुमाव पूर्ण करने के लिए यह शनि के 10,759 पृथ्वी दिवस लेता है, यानी 29.5 वर्ष। शनि की दीर्घवृत्ताकार कक्षा पृथ्वी के परिक्रमा तल के सापेक्ष 2.48 डिग्री झुकी हुई है। उतना ही नहीं, शनि और सूर्य के बीच की दूरी उपसौर और अपसौर के बीच लगभग 15.5 किलोमीटर की दूरी से भिन्न होती है, जो उसके परिक्रमण मार्ग के साथ साथ ग्रह के सूर्य से क्रमशः निकटतम और सबसे दूर के बिंदु हैं। शनि पर दृश्यमान आकृतियाँ भिन्न भिन्न दरों पर घूमती है, जो कि अक्षांश पर निर्भर करती है, और ये बहुल घूर्णन अवधियाँ विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटित की गई है। ये इस प्रणाली का काल 10 घंटे 14 मिनट और 0 सेकंड है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र सम्मिलित करता है, जो दक्षिणी भूमध्य रेखीय पट्टी के उत्तरी किनारे से लेकर उत्तरी भूमध्य रेखीय पट्टी के दक्षिण किनारे तक विस्तारित है। शनि के बाकी सभी अक्षांश 10 घंटे 38 मिनट 25.4 सेकंड की घूर्णन अवधि के साथ आवंटित किए गए हैं, जो कि प्रणाली है। प्रणाली 3 वाइजर दौरे के दौरान ग्रह से उत्सर्जित रेडियो उत्सर्जन पर आधारित है। इसका 10 घंटे 39 मिनट 22.4 सेकंड का एक काल है। चूँकि यह प्रणाली 2 के बेहद करीब है, इसने उसका काफ़ी हद तक अतिक्रमण किया हुआ है। आंतरिक ढांचे के घूर्णन का एक सटीक मान रहस्य रह गया है। 2004 में जब शनि तक पहुंच हुई तो कैसिनी ने पाया कि शनि का रेडियो घूर्णन काल काफ़ी बढ़ा हुआ है, लगभग 10 घंटे 45 मिनट और 45 सेकंड। मार्च 2007 में यह पाया गया था कि ग्रह से निकले रेडियो उत्सर्जन की घटबढ़ शनि के घूर्णन की दर से मेल नहीं खाती है। तो यह अंतर शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर गीजर गतिविधि की वजह से हो सकता है। इस गतिविधि द्वारा शनि की कक्षा में उत्सर्जित हुई जलवाष्प चार्ज हो जाती है और शनि के चुंबकीय क्षेत्र पर खिंचाव पैदा करती है, जो उसके घूर्णन को ग्रह के घूर्णन की अपेक्षा थोड़ा धीमा कर देती है। शनि के घूर्णन का नवीनतम आकलन कैसिनी, वाइजर और पायनियर से मेरे विभिन्न मापनों के एक संकलन पर आधारित है, जिसकी सूचना सितंबर 2007 में मिली थी और यह 10 घंटे 32 मिनट 35 सेकंड है। बात करें ग्रहीय छल्लों की, तो शनि संभवतः ग्रहीय छल्लों की प्रणाली के लिए बेहतर जाना जाता है, जो उसे दृष्टिगत रूप से अनूठा बनाता है। यह छल्ले शनि की भूमध्य रेखा के ऊपर 6,630 किलोमीटर से लेकर 1,20,700 किलोमीटर तक विस्तारित है
औसतन तकरीबन 20 मीटर की मोटाई में तथा अंश मात्रा की थोलिन अशुद्धियों एवं 60% अनाकार कार्बन के साथ 93% जल बर्फ से बने हुए हैं। छल्लों को बनाने वाले कणों के आकार के परास धूल कणों से लेकर 10 मीटर तक का है। हालांकि अन्य गैस दानवों की भी वलय प्रणालियां हैं, पर शनि की सबसे बड़ी और सार्वभौमिक दृश्यमान है। छल्लों की उत्पत्ति के बारे में दो मुख्य परिकल्पनाएं हैं। एक परिकल्पना है कि छल्ले जो है शनि के एक नष्ट चांद के अवशेष हैं। दूसरी परिकल्पना है कि छल्ले छोड़ी गई मूल निहारकीय सामग्री है जिससे शनि बना है। केंद्रीय छल्लों की कुछ बर्फ एनसेलेडस चंद्रमा के बर्फ ज्वालामुखी से आती है। अतीत में खगोलविदों ने माना छल्ले ग्रह के साथ साथ बने जब अरबों वर्षों पहले ग्रह का गठन हुआ। बावजूद इन ग्रही छल्लों की उम्र शायद कुछ सैकड़ों लाख वर्षों की है। ग्रह से 12 लाख किलोमीटर की दूरी पर मुख्य छल्ले से परे विरल फोबे वलय है जो कि अन्य छल्लों से 27 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है तथा फोबे की तरह प्रतिगामी रीति में परिक्रमा करता है। पेंडोरा और प्रोमेथियस सहित शनि के चंद्रमाओं में से कुछ छल्लों को सीमित रखने और उन्हें बाहर फैलने से रोकने के लिए सेफर्ड चांद के रूप में कार्य करते हैं। पान और एटलस शनि के छल्लों में निर्बल रैखिक घनत्व तरंगों के कारण है। चलिए आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।